और यही हाथरस भगदड़ में हुआ अभी 2 जुलाई को घटना हुई, उसमें भी सेम वही हुआ। किसी को ऐसी आशा नहीं थी इतनी मौतें हो जाएंगी, क्योंकि वहां चाहे सिकंदरा राव हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा, यही पास के जिले थे मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, आगरा, इनमें कहाँ इतनी व्यवस्था, कितनी ज्यादा संख्या में लोग इंजर्ड आ जाएंगे, तो कहाँ से व्यवस्था होगी सरकारी अस्पतालों में? नहीं हो पाई, मृत्यु हुई, भगदड़ मचवाई गई। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जहरीला स्प्रे किया गया। देख के अरे ये तो बढ़ रही है बहुत लोकप्रिय। 1 जुलाई को यह ऑपरेशन दे दी गई कि इसकी अध्यक्षता हमें सौंपोगे, जो नारायण साकर हरि का 2 जुलाई का, 1 जुलाई को बोल दे कि इसकी अध्यक्षता हमें दो, तो होने देंगे, नहीं होने देंगे। बस 10-12 उपद्रवकारी निकले, जहरीला स्प्रे लिया और भगदड़ मचा दी। जहरीले स्प्रे से कुछ मरे, कुछ गिरे, कुछ बेहोश हुए और एक हंगामा हो गया। और फिर शुरू हो गए लोग मरने वाले नारायण साकर हरि के फॉलोअर, वही लोग जो कार्यक्रम हुआ 2 जुलाई का, दरिया उन्होंने बिछाई, जल की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था की, पार्किंग की व्यवस्था की, टैंक उन्होंने लगाया, मंच उन्होंने लगाया, माइक उन्होंने लगाया और उन्हीं गाड़ियों में अपने परिवार वालों को लेके आए और वही लोग उन्हीं अपनी गाड़ियों में लाशें लेके गए। मरने वाले हमारे, आरोप किस पर मारने का? देव प्रकाश मधुकर, हमारे अनुयायियों पे, हमारे लोगों पे, हमारे अपने लोगों पे, उन्हीं पे आरोप। वही जेल गए देव प्रकाश मधुकर, जो मुख्य आयोजक। अरे कोई तो बनेगा कार्य करने वाला, इसमें मुख्य और क्या? कोई जल व्यवस्था कर रहा है, कोई पार्किंग व्यवस्था कर रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई माइक की व्यवस्था कर रहा है, कोई साउंड की व्यवस्था कर रहा है, कोई लाइट की व्यवस्था कर रहा है, कोई जनरेटर की व्यवस्था, सब मिलके होता है। वो किसी का वो तो नहीं है। हमारे गांव की सभ्यता संस्कृति तो वो रही है। यहाँ तो शहरों में वेटर आ जाएंगे, पैकेज हो जाएगा, इतने गेस्ट इतने। गांव में तो ऐसा नहीं था। बारात आएगी बेटी की तो आएगी, हलवाई भी लग गए गांव के और लड़के भी लग गए खाना खिलाने वाले। सब गांव से बिस्तरे इकट्ठे होकर बारात को रुका दिया जाता था। 3-3 दिन बारात को रोक देते। सब महिलाएं अपने पटा बेलन दे के पूड़ियां बेल देती थी, सब मिलके कर देते थे और बारात विदा हो जाती थी। सब मिलके होता था। आज भी हमारे गांव में छप्पर उठाने के लिए क्रेन मशीन नहीं आती है। छप्पर आज भी घरों में क्रेन मशीन नहीं जाती है कि क्रेन से छप्पर उठाया जाएगा। यहाँ तो एक पिलर उठाने के लिए क्रेन आती है, कोई किसी का सहारा नहीं देता। यहाँ तो हैवी लेबर मिलती है। हैवी लेबर मिलने के लिए संपर्क करें। गांव में भी तो हैवी लेबर की जरूरत है, वहाँ नहीं कोई, वहाँ तो खुद ही हैवी है। सब मिलके उन्होंने देख जाते हैं शाम को, हाँ छप्पर बन गया तुम्हारा, हाँ भैया छप्पर बन गया। आते थोड़ी देर में सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक बार में जो छप्पर को उठाते थे, नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ऊपर पहुंचा देते थे और लगा देते थे और देखते थे मजबूती थे, पूरा सही बैठ गया, सब ठीक बैठ गया, ठीक है भैया अब अपना संभाल लो, हम लोग चलते। ये भाव था, इस तरह से समाज चला है और यही नारायण साकर हरि के यहाँ था। लेकिन हाथरस भगदड़ प्रकरण बना दिया गया, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तारी हुई और उस पर राजनीति होने लगी। लोग कहने लगे नारायण साकर ही गिरफ्तार करो। अरे जो व्यक्ति 45 मिनट पहले चला गया वहां से, उस पर आरोप लगाने लगे गिरफ्तार करने का। गिरफ्तार करो। क्या रोल था उनका? आज दुर्घटना साजिश और षड्यंत्र के साथ हुई, उसको हम लोग नहीं भाप पाए। किसी को ऐसा अंदेशा नहीं, किसी को ऐसा वो नहीं था कि ऐसी हो जाएगी घटना। महीनों जेल में रहना पड़ा हमारे लोगों को। बेल हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट से और उसमें रिजल्ट यही आया, नारायण साकर निर्दोष है। चाहे SIT की रिपोर्ट हो, चाहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट हो। मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने न्यायिक आयोग बनाया। एक रिटायर्ड न्यायिक हाई कोर्ट के जज, एक DM साहब, एक SP साहब, सबकी उसको बना के उनको किया और उसमें सब कुछ लिया गया। तो न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दी नारायण साकर, SIT ने दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमने क्लीन चिट दी, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट, तब जाके शांति होने शुरू। गिरफ्तार करो, बाबा के बिगड़े बोल, जो कुछ बोल दे, जो आएगा वो जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया जो आएगा जीवन में, जो आजीवन जिसने लिया है वो जाएगा, वह बाबा के बिगड़े बोल। मतलब ये देखिए आप किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। कोई नहीं कह रहा था कि मरने वाले इनके, मरने का आरोप लगाने वाले इनके। हमने तो वह 15 दिन लगातार, मैं दिल्ली नहीं आया 15 दिन, केवल देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर कराया हमने, क्योंकि 1 लाख का इनाम घोषित हो गया था उस पर और उसको इनकाउंटर कर दी थी पुलिस इनाम पाने के लिए। वो हमने यहाँ दिल्ली बुला के उसे SIT की टीम को बुला के सरेंडर कराया और सरेंडर करा के उस पर, सरेंडर से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया, वो हार्ट पेशेंट है
और वो इतनी घटना देख के तो वो खुद हाउस पोस्ट। हमने कहा अगर ये सरेंडर भी कर दिया और कहीं पुलिस वालों के पास भी जाके मर गया तो पुलिस वालों की भी नौकरी चली जाएगी। हमारे दिल देखिए, हमें उनकी भी चिंता, उनके बच्चों की चिंता। भाई मर जाता तो कस्टडी डेथ मानी जाती। तो बड़ी खुश हुए वो कि आपने कम से कम पूरा इनका इलाज करा दिया, सही करा दिया, डॉक्टरों से इन्हें राहत हो गई। भाई हार्ट पेशेंट है, कभी भी कहीं चलता बनेगा तो क्या होगा। तो वो धैर्यवान रहे, उन्होंने पीसी रिमांड नहीं लिया, उन्होंने सीधे ले जाके यहाँ से दिल्ली से कोर्ट में पेश किया हाथरस, और कोर्ट से पेश करके जेल बन गए सीधे वहां। तो ये ऐसी चीजें कई बार इतना हो जाती हैं, इतना हाउस पोस्ट कर देते हैं लोग। 15 दिन में रहा। पहली हमारी प्राथमिकता थी कि जो भी सीरियस पेशेंट उनका कोई इलाज में कोई कमी न रहे, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना आ जाए, क्योंकि शुरुआत की इलाज में कमी से परमानेंट डिसेबिलिटी रह जाती है। तो वो हमने लखनऊ रेफर कराए, दिल्ली रेफर कराए, जो भी हॉस्पिटल, हम अलीगढ़ हॉस्पिटल गए, एटा के हॉस्पिटल, सिकंदराबाद, हाथरस हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में पहुंचा, सबसे मिला, उनका इलाज कर। दूसरी फिर और उससे पहली प्राथमिकता थी कोई भी डेड बॉडी वैसी न जाए, लावारिस लाश न जाए, मतलब परिवार वाले उनका मिल जाए, संस्कार करें, जिससे कुछ की आत्मा की शांति हो, परिवार को भी लगे। तो वो हमने सारा प्रक्रिया प्रोसेस सबसे पहले वो किया, वो हुआ। फिर उसके बाद कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, फिर उसके बाद कोई हॉस्पिटल ना रहे, सब हॉस्पिटल से घर पहुंच जाए। फिर उसके बाद हमने एक इस पर हर जिला कमेटी, जो हमारी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की कमेटी थी, जिला कमेटी, उन सबको करके डायरेक्शन दिलाए। नारायण साकार हरि जी का भी धन्यवाद। उन्होंने भी कहा कि आप लोग ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि कोई भी आपके जिले का व्यक्ति, किसी बहन की शादी होनी थी, भाई किसी के परिवार में मृत्यु हो गई, शादी रुक गई, शादी करवाइए, किसी की पढ़ाई रुक रही, पढ़ाई करवाइए, किसी का मकान बन रहा तो वो ना रुके, मकान बनवाइए। दाना दाना से राशि हो जाती। सबने जिला कमेटियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी बात को मानते हुए, नारायण साकार हरि जी के आदेश को मानते हुए सब पूरी चीजों को संतुलित किया। भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, 2 लाख रुपए उन्होंने मृतकों को दिए जी। उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, 2 लाख रुपए उन्होंने दिए। अखिलेश यादव जी का, जो नेता प्रतिपक्ष में, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1 लाख रुपए मृतकों के परिवार को दिए, अपनी पार्टी के फंड से दिए, क्योंकि राजनीति का समय नहीं था। मोदी जी और केंद्र सरकार और देश की संसद का धन्यवाद करता हूँ कि देश की संसद ने प्रस्ताव पास करके, शोक प्रस्ताव, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, पूरे सदन ने 2 मिनट का मौन करके मृतकों के परिवार को और मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और सदन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने और आदरणीय राजनाथ सिंह जी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने उस प्रस्ताव को पढ़ के, देख के पूरा किया। तो ये थी, व्यवहारिकता थी, अच्छाई थी। लेकिन उसमें भी राजनीति होने लगी। उसमें भी बहन मायावती जी, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, वो क्या बोली, बाबा बाबा को बचा रहा है। ओ बाबा रे बाबा, मैंने कहा आपको क्या लेना, बाबा बाबा को बचा रहा है। अब फिर मुझे कहना पड़ा कि आप अपने मुकदमों में क्या बचा रही हैं, आप अपने मुकदमों में किससे बच रही, क्या कर रही हैं, अपने मुकदमे देखो, बाबा बाबा को बचा रहा है। बोली कि गिरफ्तार करो। मतलब क्या मतलब दलित को, क्योंकि बहन मायावती जी दलितों की राजनीति का बात बोलती है, और नारायण साकार हरि बाई चांस दलित समाज से थे, जबकि संत की कोई जाति नहीं होती। संत तो संत होता है, महान होता है, देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र होता है। लेकिन उन्होंने उसमें भी राजनीति ढूंढ ली कि ये कहीं ठेकेदार ना बन जाएं, तो इसलिए आरोप लगा दिया योगी आदित्यनाथ जी पे। मतलब कोर्ट क्लीन चिट दे रही है तो भी आरोप, SIT क्लीन चिट दे रही, वही SIT जिसकी भर्ती आपके सामने हुई, आप मुख्यमंत्री थी, आपके शासनकाल में हुई। तो राजनीति इतनी गलत कई बार हो जाती है कि भूल जाते हैं अपना पराया कौन है। अगर वो मांग करती, बहन मायावती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, अगर वो ये मांग कर लेती कि जो मृतक हैं उनके परिवारों के व्यक्ति को नौकरी दे दो एक सरकारी, मेरा दिल गदगद हो जाता, मैं कितना खुश हो जाता, कितना बढ़िया काम किया है। और शायद इतने महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को पूरा भी कर दे, लेकिन नहीं, उन्हें तो राजनीति करनी है। अरे बचा रहे, उनका रोल क्या, उनका संबंध क्या, किस तरह, क्यों, क्या मिलेगा, जेल भेजने की बात की जा रही संत के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस से वो रिटायर BRS लिया उन्होंने, नारायण साकार हरि, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप। तो इस तरह से ऐसे लोग ये राजनीति के लिए करते हैं, जाति का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल। और वो हमने देखा, कोई नहीं देखता मरने वाले कौन, कोई नहीं देखता मारने वाले, उनके खिलाफ कोई नहीं, बस हमारे खिलाफ। हम आयोजन क्यों हो गया, क्योंकि सनातन धर्म का है, सनातन धर्म को, तो सनातन धर्म को
बदनाम करने के लिए ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। उसमें प्लान बनाया, नारायण साकार रेड्डी को बदनाम करो, सनातन धर्म को बदनाम करो, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करो, ये करो, राजनीति के लिए।